1187 ईस्वी इस्लामी तारीख का वो लम्हा है कि जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आपके लिए क्या है यरूशलेम? कुछ नहीं, सब कुछ। एक ऐसा शहर जो तकरीबन 90 बरस तक सलीबियों के कब्जे में रहा। जहां मुसलमानों के खून से गलियां रंगीन कर दी गईं, जहां मसाजिद को इस्तकबाल बना दिया गया और जहां बैतुल मक़दस की फ़ज़ाओं में आहो बका गूंजती रही। वही शहर चंद ही दिनों बाद मुसलमानों के हाथ में आ गया। मगर हैरत की बात यह है कि इस बार ना कोई खून बहा, ना कोई कत्ले आम हुआ और ना ही कोई इंतकाम की आग भड़की, बल्कि अदल, रहमत और इंसाफ की एक ऐसी मिसाल कायम हुई कि जिसकी नज़ीर कम ही मिलती है। और यह कारनामा किसने अंजाम दिया? वो थे जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। फना हो जाएगा, मेरा नाम है सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन, जिन्होंने अपनी हिकमत और रहम दिली से दुनिया की तारीख का धारा बदल दिया। बैतुल मक़दस पर सलीबी कब्जा पहली सलीबी जंग 1099 के नतीजे में हुआ था। उस वक्त सलीबी फौजों ने शहर पर कब्जा करते हुए कत्ले आम किया था, यहां तक कि हजारों मुसलमान और यहूदी कत्ल कर दिए गए। मोरखिन लिखते हैं कि गलियां खून से भर गई थी और मस्जिद अक्सा में पनाह लेने वाले भी ना बच सके। और उसी जख्म ने मुसलमानों के दिलों में एक अज़म पैदा कर दिया कि एक दिन यह शहर दोबारा आजाद होगा। I will send you my physicians. 1187 में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुतैन के मैदान में जब सलीबियों को शिकस्त फाश किया तो सलीबी रियासत बैतुल मक़दस की ताकत टूट गई। उनकी फौजी कुव्वत खत्म हो चुकी थी और उनके अहम सरदार या तो मारे गए या फिर वो कैद हो चुके थे। उस जंग के बाद सलाहुद्दीन ने एक एक करके सलीबी किलों और शहरों को फतह किया और बिल आखिर बैतुल मक़दस का मुहासरा नागजीर हो गया। 20 सितंबर 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी अफवाज के साथ मिलकर बैतुल मक़दस का मुहासरा शुरू किया। शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी बेलियान ऑफ अबिलियन के सुपुर्द थी। सलीबी फौज अगरचे हुतैन के मैदान में शिकस्त खाकर कमजोर हो चुकी थी, मगर शहर की मजहबी अहमियत के बायस उन्होंने भरपूर दफा का फैसला किया। बेलियान ने शहरियों और फौजियों को इकट्ठा किया और शहर की फसीलों पर मजबूती के साथ मोर्चा बंदी कर दी और सलाहुद्दीन ने मुहासरे के दौरान बाकायदा मंसूबा बंदी से काम लिया। इब्तिदा में तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुज़ाकरात की कोशिश भी की, लेकिन सलीबियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। फिर सलाहुद्दीन ने शहर पर तोपखाने और मनजनेकों के जरिए हमला तेज कर दिया। कई दिनों तक मुसलमानों ने फसीलों पर दबाव डालकर रखा। सलीबी दफा कमजोर पड़ने लगा और शहर में प्यास और भूख की शिद्दत बढ़ने लगी। और जब सलीबियों को यह यकीन हो गया कि वो ज्यादातर मुजाहमत नहीं कर सकते तो बेलियान ने सलाहुद्दीन को मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। इब्तदाई तौर पर सलाहुद्दीन ने सख्त रवैया अपनाया क्योंकि बैतुल मक़दस की तारीखी हैसियत इंतहाई अहम थी और वो चाहते थे कि बगैर तखीर शहर उनके कब्जे में आ जाए। शहर कब खाली करोगे? यरूशलेम मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं हो सकेगा। मगर बाद में जब बेलियान ने धमकी दी कि अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो वो पूरे शहर को जलाकर तबाह कर देंगे और औरतों और बच्चों को कत्ल कर देंगे, तो सलाहुद्दीन ने इंसानियत और दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए नरमी दिखाई। बिल आखिर मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया
उस मुआहदे के मुताबिक ईसाई शहरी फिदिया अदा करके महफूज तरीके से शहर छोड़ सकते थे, और जो लोग फिदिया अदा नहीं कर सकते थे उनके बारे में सलाहुद्दीन ने रहमदिली का मुजाहरा किया। हजारों गुरबा, यतीम बच्चों और औरतों को मुफ्त छोड़ दिया। यहां तक कि सलाहुद्दीन के भाई और दीगर अमरा ने अपने जाती माल से फिदिया अदा करके कैदियों को आजाद कर दिया। 2 अक्टूबर 1187 को बाकायदा तौर पर बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। तकरीबन 90 बरस बाद मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा से अजान की आवाज बुलंद हुई। सलीबियों के दौर में जिन मसाजिद को इस्तबल बनाया गया था उन्हें दोबारा पाक करके इबादत के काबिल बना दिया गया। बैतुल मक़दस की फ़ज़ा में तवील मुद्दत के बाद एक बार फिर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजने लगी। ये फतह तारीख में अपनी नौयत के एतबार से मुनफरद है। जहां 1099 में सलीबियों ने कत्ले आम किया था, वहीं 1187 में सलाहुद्दीन ने रहमदिली और इंसाफ का मुजाहरा किया और उन्हें इजाजत दी गई कि वो अपने मजहबी मकामात पर अपनी इबादत कर सकते हैं और जो शहर छोड़ना चाहें वो अमन के साथ जा सकते हैं। मोरखिन लिखते हैं कि जब यूरोप तक ये खबर पहुंची तो वो हैरान रह गए कि दुश्मन के साथ ऐसा बर्ताव भी मुमकिन है। बैतुल मक़दस की फतह ने पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ा दी और ये वो दिन था कि जब मुसलमान एक बार फिर अपने मुकद्दस शहर में दोबारा आबाद हुए। मगर यह कामयाबी सलीबी दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा थी। यूरोप भर में इस शिकस्त की खबर फैलते ही तीसरी सलीबी जंग की तैयारियां शुरू हो गई। रिचर्ड शेरदिल, फ्रेडरिक बारबारूसा और फिलिप जैसे यूरोपी बादशाह मशरक की तरफ निकल पड़े ताकि बैतुल मक़दस को दोबारा हासिल किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास ही रहा। बैतुल मक़दस की फतह सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये इस्लामी अदल व इंसाफ की रोशन मिसाल थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिखा दिया कि इस्लाम तलवार के साथ साथ रहमत और इखलाक का दीन है। 90 साल पहले जिस शहर को खून रेजी के साथ लिया गया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे बगैर खून रेजी के वापस ले लिया। और यही वो उसूल है कि जिनकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया भर में इज्जत और एहतराम की नजर से देखे जाते हैं।